इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का जो 11 नंबर सवाल बच गया था, हम आज उसको सोल्व करेंगे और इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख रहा है सवाल कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इस सवाल में सत्य और असत्य बताना है, अगर उसका कारण क्या है कि ये सत्य हुआ है और असत्य हुआ है। तो हमारा पहला नंबर सवाल है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं। अभी हम लोग 1 नंबर से लेकर और 10 नंबर जो भी सवाल भरे उसमें जो मान आया है, जैसे साइन का हो, कॉस का, tan का, क्या इसमें एक tan का जो एक मैं यहाँ पर मान कर रहा है 1 से कम आता है, 1 से ज्यादा भी आता है। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया ये गलत है, क्योंकि tan a का मान कुछ भी आ सकता है, कभी माइनस में आ सकता है, कभी प्लस में आ सकता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया बात है ये असत्य है। तो कारण है इसका कि ये आंसर गलत होगा, असत्य है। कारण है कि tan a का मान 1 से कम आएगा ही नहीं, 1 से कम भी आ सकता है और 1 से ज्यादा भी आ सकता है। तो हम लोग दूसरे नंबर सवाल सोल्व करेंगे। तो 1 नंबर सवाल हमारा हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर सवाल को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है कि नहीं है, ये सत्य है या असत्य है। तो पहले आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कोण a, तो जो समकोण त्रिभुज होता है, जो कोण होता है, a का मान तो कुछ भी हो सकता है, ए का कोण का मान भी कुछ होगा, उसके भुजा का मान भी कुछ होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 सत्य है कि असत्य है। तो ये सवाल सत्य है, क्योंकि कुछ भी मान हो सकता है, तो सत्य ये ऐड हो जाएगा, ये सही है। हम लोग तीसरा नंबर सवाल को देखेंगे। तो तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि यहाँ पर cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब संक्षिप्त रूप का मतलब क्या, a इस cos a के लिए ही आएगा कि किसी और के लिए भी आएगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर cos a की जगह वो b भी आ सकता है, c भी, d कुछ भी आ सकता है। जो चर होता है a से लेके z तक, यहाँ पर cos a के लिए कुछ भी आ सकता है। तो ये जो कह रहा है ना, ये सवाल गलत कह रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा असत्य, असत्य। यहाँ पर फिर से समझ लो, जैसे cos a कह रहा है तो a का मतलब इसके साथ, जैसे नाम, तो a की जगह पर b भी आ सकता है, c भी आ सकता है। तो यही पूछ रहा है कि कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब ये a है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ a की जगह पर क्या आ सकता है, b भी आ सकता है, c भी आ सकता है। आपको जो मन है, जो भी रहे, जैसे हाथी घोड़ा जो भी रखना है रख लीजिए। तो ये हो गया हमारा असत्य आंसर। अब हम लोग चौथा नंबर का सवाल देखेंगे। तो लिख रहा है कि 14 नंबर में कॉट और a का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर कभी a का कॉट गुणनफल नहीं होगा, कोई ना कोई मान का होगा, न कि a का। तो इसलिए ये भी आंसर क्या होगा, असत्य होगा। अब हम लोग 5 नंबर सवाल सोल्व करेंगे। यहाँ पर सवाल कर रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो ये गलत है, क्योंकि थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है और इसका मान जरूरी नहीं कि 4/3 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, असत्य ये भी होगा। तो आज हम लोग ने जो 8.1 का प्रश्नावली है, पूरा सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 8.2 को सोल्व करेंगे।